तो आइए आज हम पार्ट दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका पहला अवतरण इसको देखते हैं। इसको समझाने के पहले हम इसके बारे में इसका थोड़ा सा संदर्भ आपको बता दें कि ये किसके बारे में है और कौन क्या चीज़ कह रहा है। राम लक्ष्मण जी हैं और परशुराम हैं, दोनों के बीच में जो आपस में बातचीत हो रही है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। और ये एक रोचक प्रसंग है। प्रसंग इस प्रकार से है कि राजा जनक का दरबार सजा हुआ है, वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर रखा गया है विवाह के लिए। और जनक जी ने ये रखी है शर्त कि शिव जी के धनुष को जो भी कोई तोड़ेगा या धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी के साथ उनकी पुत्री सीता जी का विवाह होगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि वो शिव जी का धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि उसको मात्र केवल सीता जी ही उठा पाती थी और उठाकर उसकी पूजा अर्चना करती थी, उनके अतिरिक्त और कोई भी उसको उठा नहीं पाता था। तो यही सोचकर राजा जनक ने ये शर्त रख दी कि मेरी पुत्री के समान ही जो राजकुमार योग्य होगा उसके बराबर वह उसी से सीता जी का विवाह किया जाएगा। तो अब शर्त ये रख दी गई है और राजा जनक का जो दरबार है सीता स्वयंवर के लिए जगह जगह के देश के राजकुमार राजा महाराजा सभी पधारे हुए हैं। और वहाँ पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण सहित वह उनका भी आगमन होता है, वह भी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहाँ पर जाते हैं। सबका सभा लगी हुई है, सब राजा महाराजा राजकुमार सब बैठे हुए हैं और सब आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और सभी उठाने का प्रयास करते हैं धनुष को, लेकिन केवल रामचंद्र जी के अलावा कोई भी उठा नहीं पाता है। और होता ये है कि जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र धनुष को उठाते हैं और धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। अब जैसे धनुष है तो उसके दो किनारे होते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। प्रत्यंचा यानी जो डोरी बांधा जाता है, एक नीचे से किनारा पकड़ते हैं, ऊपर पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और वो चढ़ाने के लिए धनुष को उठाना पड़ेगा और उठाते मान ही वो शिव जी का धनुष क्या होता है, टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो उसमें एक प्रचंड ऊर्जा निकलती है। प्रचंड ऊर्जा मतलब जैसे कि बहुत ज़बरदस्त धमाका होता है, जैसे कि आप सीरियल वगैरह में देखते हैं कि पूरी समस्त पृथ्वी में या सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, बिजली चमकने लगती है। तो ये सारी क्रियाकलाप होती हैं जिससे कि दूर बैठे परशुराम जी जो हैं वो ये भाप जान जाते हैं कि ये हो न हो भगवान शंकर का धनुष जो है उसके साथ ये कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, उसके साथ ही ये जो है कुछ किया गया है जिससे कि इतना ज़्यादा समस्त पृथ्वी में हाहाकार मच गया है। तो वो अपना तपस्या छोड़ करके यहाँ महल की ओर आते हैं जहाँ पे राजा जनक का दरबार लगा है और सीता स्वयंवर की तैयारी हो रही है और सभी राजकुमार बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है कि सीता जी के विवाह के लिए श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ हैं खड़े हुए और बगल में जो हैं उनके गुरु जो हैं वो खड़े हैं। और जैसे ही परशुराम जी का आगमन होता है सभी राजा महाराजा अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि परशुराम बहुत ज़्यादा अपने स्वभाव से क्रोधित थे, मतलब कोपी ऋषि कह सकते हैं, मतलब कि वो उनको क्षण भर में गुस्सा आ जाता था। और उनका एक प्रसिद्ध उनका नाम ही परशुराम रखा गया क्योंकि वो केवल प्रसिद्ध थे मात्र अपने फरसे के लिए। उनको भगवान शंकर का ये वरदान था कि उनका जो फरसा है जिसको कि एक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी, अगर वो उससे किसी के ऊपर वार कर दे तो उनका वार कभी भी खाली नहीं जाता था। तो जैसे ही उनका आगमन होता है महल में जहाँ पे राजा जनक का दरबार लगा है सीता स्वयंवर जी के लिए, वैसे ही सारे राजा महाराजा उठ खड़े होते हैं अपने जगह से और दोनों राजकुमार जो हैं वो सभी लोग उनका अभिवादन करते हैं। और उसके बाद जो भी बातें होती हैं उसी को हमें इस अवतरण या पैराग्राफ में पढ़ना है। और ध्यान रहे इसमें जो है पूरी मुख्य बातें जो हैं वो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच की हुई है। बस स्टार्टिंग में प्रारंभ में श्री रामचंद्र जी कुछ 2-4 पंक्तियां बोलते हैं और अंतिम के पंक्तियों में उनकी बातें आप देखेंगे। बाकी बीच का जितना भी आपको अध्ययन करना है वो
लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच की हुई बातें ही पढ़नी है। और बच्चों इसमें से कोई ना कोई आपके पेपर में आता ही है। ये सब चैप्टर्स जो है पाठ अत्यंत एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। भंज निहारा मतलब होता है तोड़ना। होई केउ एक दास तुम्हारा। अब ये लाइन पढ़ते जैसे ये इतना सरल है कि आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ते मान ही आपको समझ में आ जाएगा, और जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं, साथ साथ में आप नोट भी करते चलेंगे। तो अब देखिए, नाथ शंभु, नाथ मतलब किसको कहा गया है? भगवान शंकर को कहा गया है। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो हैं वो परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, शंभु धनु यानी कि शिव जी का धनुष, भंज निहारा मतलब होता है तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा यानी कि भगवान शिव का जो धनुष है उसको तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, भगवान शिव का जिसने भी धनुष तोड़ा है वो कोई और नहीं होगा बल्कि कौन होगा? एक आपका दास ही होगा। दास मतलब होता है नौकर यानी कि सेवक। दूसरी लाइन में देखिए, पंक्ति में क्या लिखा है? आयुषु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयुषु मतलब होता है आज्ञा। आयुषु का मतलब क्या होता है? आज्ञा। तो अब इस श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? कहा कही किन मोही मतलब कि मुझसे, मोही मतलब मुझसे आप क्यों नहीं कहते कि क्या आज्ञा है? हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता के साथ श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? और इतना मात्र सुनते ही परशुराम जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यानी सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब रिसना यानी कि गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। ऐसे सुनकर बोले मुनि को ही मतलब क्रोधित होकर जो परशुराम जी हैं वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरी पंक्ति में आप देखिए, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। लड़ाई मतलब होता है लड़ाई। और वो यहाँ पे कह रहे हैं, परशुराम जी कहते हैं कि सेवकु सो जो करे, यानी कि सेवक तो वो होता है जो क्या करे? सेवकाई मतलब सेवा का काम करे। यानी सेवक की परिभाषा उन्होंने क्या बताई है कि सेवक तो वही है जो सेवा का काम करे। और अरे करनी मतलब कि अकारण ही, बिना किसी कारण के ही, करिए लड़ाई यानी कि बिना किसी कारण के अगर कोई लड़ाई मोल लेता है तो वो सेवक नहीं कहलाता बल्कि क्या हो जाता है? उससे हमारी शत्रुता हो जाती है। तो अरे करनी करिए लड़ाई मतलब लड़ाई यानी कि बिना कारण के ही, अकारण अगर कोई लड़ाई मोल लेता है तो वो सेवक नहीं है, अपितु वो क्या है? शत्रु है। फिर सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, यानी कि अब इस लाइन में भी परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि सुनहु राम यानी कि हे राम सुनो, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोरा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस किसी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। तोड़ा मतलब होता है तोड़ा, यानी कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का मतलब होता है शत्रु, पर्यायवाची है, सिनोनिम से रिपु मतलब होता है शत्रु। यानी अब यहाँ पे परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे राम सुनो, वो मेरा किसके सम मतलब समान, वो मेरा किसके समान शत्रु है? सहस बाहु के समान शत्रु है। सहस बाहु के बारे में एक छोटी सी कथा आप जान लीजिए कि सहस बाहु